मुझे यकीन है YouTube पर कि वो ये वीडियो उस इंसान तक जरूर पहुंचा देगा जो इस वीडियो के लायक है। मैं तुम्हें इतना कन्विंस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पर आज तक एक भी वीडियो ऐसी अपलोड नहीं हुई है। दोस्तों, स्कूल से पास आउट हुए मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं और अगर आज भी मुझे मेरा कोई दोस्त मिलता है या फिर हमारे बीच में कुछ बातें होती हैं तो मुझे ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि वो मुझसे कहते हैं कि यार मैं मेरी स्कूल लाइफ वापस जीना चाहता हूँ, मुझे स्कूल के दिनों की बहुत याद आती है। अब जब मेरे सामने ये बात हो रही होती है तो मैं थोड़ा अकवर्ड हो जाता हूँ और इस टॉपिक पर कुछ भी बोलना पसंद नहीं करता और उसका रीज़न ये है कि मुझे मेरी स्कूल लाइफ की बिल्कुल भी याद नहीं आती और ना ही मैं ये सोचना पसंद करता हूँ कि मुझे मेरी स्कूल लाइफ वापस जीनी है। अब मुझे गलत मत समझना, मैं स्कूलों को खराब नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे स्कूल भी होते हैं, लेकिन मेरा स्कूल मेरे लिए एक जेल था और मैं उस जेल का एक कैदी था जिसे रोज मार मार कर वो काम करवाया जाता था जो उसे पता ही नहीं था कि वह क्या है और क्यों है। जब वो कैदी कहता था कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा, तब उसे दूसरे कैदियों को दिखाया जाता था और कहा जाता था कि देख, ये लोग किस तरह से चुपचाप बात मान के मेहनत कर रहे हैं, ये कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। और अगर हम जो तुझे काम बताएंगे वो तू नहीं करेगा तो तुझे ना तेरे घर वालों से प्यार मिलेगा और ना ही हमसे इज्जत। और यही सब मेरे साथ भी हो रहा था। इसी वजह से धीरे धीरे मुझे भी ये लगने लगा कि अगर मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी करता हूँ तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन मैं कई बार अपने आप को पुश करके देख चुका हूँ। मुझसे ये पढ़ाई होती नहीं है और ना ही मुझे ये कोई बताता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब के सब सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने में लगे हैं। तो फिर बस मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, मुझसे ये पढ़ाई नहीं होगी और मैं एक लूजर हूँ और मुझे कोई हक नहीं है कि मुझे प्यार और इज्जत मिले। जैसे जैसे मुझे ये रियलाइज होने लगा वैसे वैसे मैं अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को मारता जा रहा था। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हारे साथ भी हुआ हो। जब भी किसी बच्चे के अंदर अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो जब भी कोई टीचर उसे डांटता है या मारता है तो वो बच्चा अपनी गलती को समझना चाहता है। अगर उस बच्चे को बिना किसी गलती की ही मारा गया होता है तो या तो वो विरोध करता है और अगर विरोध नहीं कर पाता तो वो रोता है। लेकिन क्योंकि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार चुका था, मैंने रोना भी छोड़ दिया था। मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं तो मैं एक लूजर हूं और एक लूजर डिजर्व करता है मार खाना। लेकिन तुम अपने आप को कितना भी छोटा बना लो, तुम्हारे अंदर कोई होता है जिसे खुला आसमान चाहिए होता है, जिसे आज़ादी चाहिए होती है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे टाइम भी आते थे जब मैं अपने उस छोटे इंसान वाली इमेज को एक्सेप्ट नहीं करता था। मेरा मन करता था क्रांति करने का, मेरा मन करता था सब कुछ बदल डालने का। बहुत ज़्यादा झेल लिया था मैंने और अब मुझे इज्जत चाहिए थी, अब मुझे ताकत चाहिए थी। मैं अपने आप से कहता था अब मैं ऐसी पढ़ाई करूँगा, अब मैं ऐसा कमबैक करूँगा कि सबके सब मुझे देखकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, अब मेरा आपसे ये सवाल है, कहीं आप भी कुछ ऐसा ही कमबैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहे, जिसमें आप जिस रास्ते पर भागना चाहते हो वो रास्ता सचमुच में आपका है ही नहीं, वो सिर्फ आपका एक इम्पल्सिव डिसीजन है और आपके उस इम्पल्सिव डिसीजन में ना ही कोई क्लैरिटी है, ना ही कोई सही डायरेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की गुलामी है। एक बात याद रखना, अगर सोसाइटी के जेल के कैदी हो तो तुम बस उतनी ही दूर जाओगे जितनी जोर से सोसाइटी तुमको डंडा मारेगी। और जैसे जैसे डंडे का दर्द कम होने लगेगा तुम धीमे होने लगोगे। तुम्हें धीमा होते देख सोसाइटी फिर से डंडा मारेगी और तुम कहोगे कि मुझे एक बार और कम बैक करना है। जब तक सोसाइटी का पट्टा तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है तब तक जितना भी कम बैक करोगे वो एक गुलामी ही होगी, क्योंकि कम बैक करने के बाद तुम्हें जो भी मिलेगा वो तुम्हें कभी चाहिए ही नहीं था। याद रखना, गुलाम अपने लिए काम नहीं करता, वो काम करता है अपने मालिक के लिए और काम करके उसे जो फल मिलता है वो भी उसके मालिक का ही होता है। सचमुच में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक करना चाहते हो तो सबसे पहले सोसाइटी का पट्टा अपने गले से निकालो और अपने दिल की असली जरूरत को पहचानो। और ऐसा करने के बाद जो तुम कमबैक करोगे वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कमबैक होगा। इसीलिए अब जो बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। देखो, एक चीज ध्यान से समझ लो कि तुम कोई भी वो चीज पूरे दिल से कर ही नहीं पाओगे जिस चीज को तुम जानते नहीं हो, जिस चीज को तुम समझते ही नहीं हो। और सोसाइटी का पट्टा गले में डले होने का ही मतलब है कि जो बोला जा रहा है उसे चुपचाप करते जाओ। तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो और जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो
ये सब डिसाइड सोसाइटी करेगी, रिलेटिव्स करेंगे, पेरेंट्स करेंगे। तुम्हारा काम बस ये है कि जितना कहा जा रहा है उतना करते चलो। इसीलिए जिस रास्ते पर तुम कम बैक करना चाह रहे हो, पहले ये डायग्नोज करना होगा कि ये रास्ता सही भी है या नहीं। अब देखो, घर वालों ने, स्कूल ने, रिलेटिव्स ने, सोसाइटी ने तुम्हें तुम्हारा काम बता के दुनिया ने तुम्हें एक तरीके की जिंदगी दे दी है, और अगर तुम उस दुनिया के हिसाब से चलते हो तो तुम उनके लिए अच्छे हो, और अगर नहीं चलते तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तो सबसे पहले ये इज्जत वगैरह की परवाह हटाओ। तुमने जो भी कुछ मान लिया है कि यही करना होता है, ऐसे ही जीना होता है, ये सब थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। अपने लाइफ के बिना ठीक से सोचे समझे हुए गोल्स को भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। अब ये देखो कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है, तुम्हारी लाइफ की अर्जेंसी क्या है। क्या पैसा ज़रूरी है? क्या हेल्थ ज़रूरी है? क्या एक फुलफिलिंग लाइफ ज़रूरी है? क्या दुनिया का नॉलेज ज़रूरी है? मैं बिल्कुल फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि जो कुछ भी तुम इस वक्त कर रहे हो, क्या वो तुम्हारी लाइफ के लिए सच में बेस्ट है। तुम ये मत सोचो कि दुनिया ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तुम्हें दुनिया के बारे में नहीं सोचना। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपने आप को देखना है कि तुम्हारे पैर कहाँ पर अटके हुए हैं और तुम्हें वहां से बाहर कैसे निकलना है। अगर पैसा कमाना इस वक्त तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, तो सबसे पहले जो दुनिया ने तुम्हें सिखाया है, जो सोसाइटी ने तुम्हें बताया है, उसे जरा साइड में करो। बिल्कुल फंडामेंटल्स पर जाओ और पहले ये समझो, इंसान को इस दुनिया में पैसा मिलता कब है, वो पैसा कमाता कब है। इंसान को पैसा तब मिलता है जब वो इस दुनिया को बेहतर बनाने में कोई योगदान देता है, कंट्रीब्यूट देता है। उसे पैसा तब मिलता है जब वो इस दुनिया की या फिर इस दुनिया में रहने वाले लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जब वो उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करता है। अब जैसे ही तुमको ये बात पता चल गई, तुमको एक बेस मिल गया कि तुम स्टार्ट कहाँ से करोगे, अब तुमको एक रूल मिल गया जिसे फॉलो करके तुम आगे बढ़ सकते हो। अब तुम बैठकर ये फिगर आउट कर सकते हो कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूं कि लोग मुझे उसके बदले में पैसे दें। और अगर मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं कैसे उसे छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट करके बड़े से बड़े लेवल पर ले जा सकूं। बिल्कुल इसी तरह से हेल्थ भी है। अगर तुम जिम में कंसिस्टेंट होना चाहते हो, तो पहले ये समझो कि जिम जाना क्यों है। क्या एक अच्छा शरीर तुम्हारी सिर्फ एक इच्छा है कि हाँ, अगर बॉडी बन गई तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे, लड़कियां पास आ जाएंगी। अगर तुम्हारा ये रीजन है जिम जाने का, तो ये रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लोग अगर तुमसे इंप्रेस ना भी हो तब भी तुम्हारे लिए चलेगा, इसीलिए तुम जिम कंसिस्टेंटली नहीं जाओगे। लेकिन अगर शरीर बनाना तुम्हारी अर्जेंसी है, अगर तुम ये समझ पाते हो कि दुनिया कमजोर को दबाती है, जो रोता है उसे रुलाती है, लेकिन ताकतवर पर उसका कब्जा नहीं चलता, और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई दबा पाए, कोई दर्द दे पाए। मैं अपने आप को कमजोर नहीं देख सकता, इसीलिए मैं जिम जाता हूँ। तो ये रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये रीजन तुम्हें हर रोज जिम में भेजेगा, क्योंकि ये रीजन तुम्हारी जिंदगी की अर्जेंसी है। अगर जिम नहीं जाओगे तो ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि जब तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो तुम उसे सजाओगे, कोई तुम दबाए तो तुम रोने लगोगे, लेकिन कभी विरोध नहीं करोगे। अगर इस पूरे चैप्टर को मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, तो मैं ये कहूंगा कि कोई नया गोल जो तुम्हें हर रोज सोसाइटी देती है, वो तुम्हारा सच नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें जो इस वीडियो को जरूर देखेगा। और अगर आप मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक जरूर करना।